Good morning, students. Today we will read lesson 1, Letter to God, from the textbook First Flight. This is a story about a farmer whose name is Lencho and he has firm faith in the God. This is a very interesting story and you will like it. Let's read. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low हिल। जो लेंचो का घर था वो इकलौता घर था पूरी वैली में, और जिस हिल पर उसका घर था वहाँ से कोई भी नदियाँ, खेत देख सकता था, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते थे। और उन खेतों में जो कॉर्न यानी मकई की फसल थी वो और भी खूबसूरत लगती थी। उस पे खिले हुए पीले फूल बहुत अच्छे लगते थे। लेंचो को लगता था कि इस बार उसकी फसल बहुत ही अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। लेकिन उसकी फसल को एक शावर की यानी वर्षा की ज़रूरत थी। डाउनपोर का मतलब भी क्या होता है? वर्षा ही होता है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। सुबह उठकर लेंचो जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखा करता था। वहाँ से बादलों के दिखने की उसको आशा होती थी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। इसी तरीके से एक दिन लेंचो अपनी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो देख रहा था, तो उसको कुछ लगा कि बादल आ रहे हैं, तो उसने अपनी वाइफ से कहा कि हमें जल्द ही वर्षा देखने को मिलेगी। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." उसने कहा कि उसकी जो वाइफ थी खाना बना रही थी, रात का खाना बना रही थी। सपर का मतलब होता है रात का भोजन, जिसे हम डिनर भी बोलते हैं। तो शी replied, "Yes, God willing." उसने कहा कि हाँ, भगवान की इच्छा होगी तो वर्षा ज़रूर होगी। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house. जो लेंचो के बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे। Until the woman called to them all. तभी जो लेंचो की वाइफ थी उसने बुलाया, come for dinner, कि खाना खाने के लिए आओ। It was during the meal that just as, मतलब खाना खा ही रहे थे वो, तभी लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने अनुमान लगाया। प्रिडिक्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना। लेंचो ने अनुमान लगाया कि जल्दी बारिश होगी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, तभी वर्षा होने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लेंचो ने देखा कि बहुत बड़े काले घने बादल दिख रहे हैं और वो उसी की ओर आ रहे हैं। एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा में ताजगी थी, ठंडी हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, बिना किसी कारण के लेंचो घर से बाहर गया, दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वो उस बारिश को अपने शरीर पर महसूस करना चाहता था। एंड वैन ही रिटर्न, और जब वो घर वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब उसने एक्साइटमेंट के साथ बताया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये जो बारिश की बूंदें हैं जो आसमान से गिर रही हैं, ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स। ये आप याद कर लीजिए कि जो रेन ड्रॉप्स थी, वर्षा की बूंदें थी, उन्हें नए सिक्कों से लेंचो ने तुलना की थी। और क्यों की थी? कि जब बारिश होती तो लेंचो की जो फसल थी वो और अच्छी होती, और जब वो उसे बाज़ार में बेचता तो उसे अच्छे दाम मिलते। तो इस वजह से उसने जो है फसल को रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन से कंपेयर किया। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। उसने कहा बड़ी बूंदें जो हैं वो 10 पैसे के समान हैं, और जो लिटिल वंस हैं यानी छोटी छोटी बूंदें वो 5 पैसे के समान है। यानी बारिश की बूंदों में उसको सिक्के गिरते नजर आ रहे थे। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ अ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। बहुत खुश था लेंचो, संतुष्ट भी था, सेटिस्फाइड भी था कि बारिश हो गई है।
उसने देखा कि उसकी जो फसलें हैं वो पानी की बूंदों से ढकी हुई हैं। ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन बट सडनली, ड्रैप का मतलब है ढका होना, कवर्ड विथ क्लॉथ, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, और अचानक से बड़े बड़े हेल स्टोन्स, बर्फ़ के टुकड़े आसमान से गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins, और वो हेल स्टोन्स किसके समान लगते थे? नए चांदी के सिक्कों के समान, क्योंकि हेल स्टोन सफ़ेद थे तो दूर से ऐसा लग रहा था कि वो चांदी हैं, चांदी के सिक्के हैं। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls, और जो लेंचो के बच्चे थे वो वर्षा में खेलने के लिए भागते हैं घर से, और जाकर जो हेल स्टोन्स ज़मीन पे गिरे हैं उन्हें मोतियों की तरह हाथों पर उठा लेते हैं। हेल स्टोन्स की कंपैरिजन की गई है सफ़ेद मोतियों से, जमी हुई सफ़ेद मोतियों से, और जो रेन ड्रॉप्स थी उनकी तुलना की गई थी नए सिक्कों से। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। लेंचो ने कहा कि दुख से कहा कि ये बहुत बुरा होने वाला है और मैं आशा करता हूँ कि ये तूफ़ान जल्द ही चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो हेल स्टोन्स थे वो घरों पर, खेतों पर, गार्डन, द हिल साइड, कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली, हर जगह हेल स्टोन्स 1 घंटे तक बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा खेत सफ़ेद हो गया था हेल स्टोन से। एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा था मानो कि नमक की चादर खेतों पर बिछी हुई हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं रह गई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न थी यानी मकई की जो फसल थी वो बर्बाद हो चुकी थी। डिस्ट्रॉय का मतलब है बर्बाद होना। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, सारे फूल जो थे पौधों से झड़ चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो बहुत दुखी था, उसकी आत्मा दुख से भर गई थी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field, और जैसे ही तूफान बीत गया, चला गया, लेंचो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड, यानी अगर कीड़े फसलों पर हमला करते, यहाँ आप देख सकते हैं लोकस्ट की मीनिंग लिखी है, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वार्म्स, मतलब झुंड में आते हैं जो कीड़े और फसलों को नष्ट कर देते हैं। कहने लगा कि अगर लोकस्ट ने भी हमारी फसल पे हमला किया होता तो बहुत कुछ बच जाता। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब बहुत कुछ बच जाता अगर कीड़े भी इसकी फसल पे हमला करते। लेकिन हेल स्टोन्स हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन हेल स्टोन्स ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, जिस रात ये घटना हुई, ये हेल स्टोन्स बरसे, वो वाकई बड़ी दुखदाई रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लेंचो बड़े ही दुख के साथ कहता है कि हमारी सारी मेहनत, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने इतनी मेहनत की और हमें कुछ भी नहीं मिला, सब बर्बाद हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम भूखे रह जाएंगे। ये लेसन का पार्ट 1 था। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ओरल कम्प्रीहेंशन चेक, इससे आपको पता चल जाएगा स्टोरी आपको समझ में आई है या नहीं आई है। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? होप मतलब आशा करना। किस चीज़ की आशा कर रहा था लेंचो? लेंचो होप्ड फॉर द रेन, फॉर द डाउनपोर, ठीक है, यानी वो बारिश होने की आशा कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? मैंने अभी आपको बताया रेन ड्रॉप्स के
तुलना उसने नए सिक्कों से की। जब बूंदें गिर रही थी तो लेंचो को लग रहा था कि नए सिक्के गिर रहे हैं, क्योंकि ये बारिश बहुत ज़रूरी थी उसकी फसलों के लिए, और अच्छी फसल के लिए ये बारिश होती तो लेंचो का फ़ायदा था। लेंचो जब उस अच्छी फसल को बाज़ार में बेचता तो उसे अच्छे दाम मिलते। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज? जो बारिश थी वो कैसे बदल गई थी? द रेन वॉज चेंज्ड इनटू स्टॉर्म। ठीक है, द रेन चेंज्ड इनटू स्टॉर्म और हेल स्टोन्स। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? क्या हो गया था लेंचो की फसल को या खेत को? द लेंचोस फील्ड्स वर डिस्ट्रॉयड। बस आपको यही बताना है, लेंचो की जो फसल थी या खेत थे वो बर्बाद हो चुके थे। द होल फील्ड वॉज कवर्ड विद द हेल स्टोन्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड? लेंचो क्या फील कर रहा था जब तूफान गुजर गया तो पीछे क्या छूट गया था? सब बर्बाद हो चुका था। तो आप लिख सकते हैं लेंचोज फीलिंग्स वर चेंज्ड इनटू सैडनेस। Okay, he was happy when it was raining, but after that, as hailstones rained and destroyed all the crops, then Lencho's feelings changed into the sadness. His soul was filled with the sadness. So that's all for today. We will continue this lesson in the next video. Goodbye and take care.